नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सीलमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता मोहम्मद रुस्तम से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रुस्तम भाई, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, मल्होत्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया दिल्ली प्रदेश का, आप मिलने गए सर उनके पास। अनिल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का, KCN न्यूज़ का भी धन्यवाद। और सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखो, संगठन का टाइम हो चुका था। अब संगठन ने मल्होत्रा जी को दायित्व दिया है, ये संगठन की जिम्मेदारी है कि कैसे क्या। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी तरफ से उत्तर पूर्वी दिल्ली को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे मल्होत्रा जी को दी है। मैं आशा करता हूँ वो संगठन को भी पहले भी बहुत बढ़िया लेके चले हैं और अब भी बहुत बढ़िया लेके चलेंगे। उनका काम करने की शैली सबसे अलग है, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली वाले इस काम में माहिर हैं। जो काम उसको उनको दिया जाता है वो उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको बहुत बढ़िया करके निभाते हैं। सर, आपसे जान लेंगे, जो सीलमपुर वार्ड की बात कर लेते हैं, जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है सर, अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है आपके वार्ड के अंदर। देखो, इस पे मैं इतना ही कहूँगा भाई साहब, अनिल भैया, कि ये तो आने वाला टाइम नज़दीक है चुनाव का। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, वो अपना जवाब देगी। हमारे कहने से हम विपक्ष में हैं, हमारे कहने से अच्छा या बुरा ये जनता खुद बताएगी। सर, आपकी वार्ड से ही आपको, अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करेंगे? अगर पार्टी आदेश देगी और इस काबिल समझेगी मुझे, तो जो भी मेरी ताकत, हिम्मत या जो मेरे लोग हैं, देखते हैं क्या करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। टिकट तो यहाँ बीजेपी देती चली आई है। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी मुस्लिम को, मुझे नहीं, किसी मुस्लिम को आपके आजमाएं, क्योंकि 25% 30% हमारे हिंदू भाई हैं, जिसमें 10,000 12,000 वोट हैं। 7800 वोट आपके भी आए थे। 2-2,500 वोटों की, 3,000 वोटों की कमी रहती है। ऐसा इंसान दें यहाँ पे, कोई भी हो, ये नहीं कि मैं, कोई भी हो जो 2-2,500-3,000 वोटों को कवर कर सके, तो हो सकता है कि आपकी सीट हमारी निकले। आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं सर, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े भी हुए हैं, क्या कारण है जो मुस्लिम समाज को इस वार्ड से टिकट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? क्या संगठन में भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम समाज कोई पूरी तरह से सक्रिय नहीं है इस वार्ड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि आज जो दौर चल रहा है वो जातिवाद, धर्मवाद का चल रहा है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों से, अपने क्षेत्र वासियों से ये अपील करता हूँ, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ इंसान को चुनो। आपने अच्छा इंसान चुन लिया तो वो निर्दलीय भी चुनते हैं लोग, तो जिसे काम करना है वो काम करेगा। आज से पहले हमारे जय किशन दास गुप्ता जी बाबूजी थे, वो रहे 5 साल। 5 साल में उन्होंने वो काम किया जो पिछले काउंसलर यहाँ रहे उन्होंने नहीं किया। वो ऐसा काम करके गए जो आज उन्हें जनता उन्हें याद करती है। बिल्कुल सर। सर, आपसे जानने की कोशिश ये भी कर लेते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं इस अगर पार्टी आपको मौका दे तो आप लड़ने के लिए तैयार है, क्या जनता का पूरा समर्थन है आपका? देखो, ये तो हर कैंडिडेट को लगता है, और हर कैंडिडेट कहता है कि भाई मैं सक्षम हूँ, मुझे जनता चाहती है। ये तो पार्टी जैसे टिकट देने जा रही है, उसका सर्वे कराए। वो क्या है, हमारा बीजेपी का कैंडिडेट हो हिंदू समाज से या मुस्लिम समाज से कैंडिडेट हो, पहले सर्वे होना चाहिए, उसकी मालूमात होनी चाहिए। वीडियो मत बनाइए आप। उसकी मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि इतनी दफ़ा हमने देख लिया कि बीजेपी से हमारे हिंदू समाज से खड़े हुए सन 92 से। एक बार नाजिम भाई को दिया था टिकट शुरू में, जी, वो भी 3-3,500 वोट लेके आए थे। उसके बाद किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। लेकिन किसी को, मुस्लिम को अगर टिकट देते हैं, जनता फैसला करती है। और पार्टी कोई बुरी नहीं है, बीजेपी पार्टी लोगों के दिमाग में है बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जय किशन जी के साथ में रहा, मिलजुल के हमने काम किया, सीलमपुर को ऐसे काम करके दिए जो कभी 15 साल के अंदर यहाँ काम नहीं हुए थे। तो मेरा बार बार ये कहना है कि आप व्यक्ति को चुनो, पार्टी को मत चुनो। आम आदमी का भी रहा यहाँ पे, अभी भी है, कांग्रेस के भी रहे, लेकिन काम जो हुए वो जनता के सामने है। अब मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करूँगा कि आदमी
पहले सर्वे कराए, क्या वो हिंदू हो मुसलमान हो दोनों के सर्वे कराए, जिसे जनता कहे कि वो आदमी सही है उसे टिकट दें। अदरवाइज जो सिर्फ पार्टी हारने के लिए टिकट देती है तो उसे टिकट ना दें, ये मेरी गुजारिश है। अगर आपसे ये भी जानने की कोशिश कर लेंगे, अगर मान लीजिए सर किसी मुस्लिम समाज को आपके वार्ड से टिकट नहीं मिलती तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है 2027 के एमसीडी चुनाव के अंदर। नुकसान तो देखो यहाँ रहा है, यहाँ फायदा क्या हुआ है, पार्टी पैसा भी अपने सपोर्ट भी देती है, टिकट भी देती है, क्या निकलता है 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जितने वोट हमारे सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, बीजेपी हमेशा सेकंड नंबर पे आती है। अगर थोड़ा सा हमारे जो ऊपर बैठे हुए लीडर हैं या हमारे जिले के पदाधिकारी हैं जो बड़े हैं, जिनकी आवाज़ ऊपर तक है, वो अगर पहुँचाएं और ऐसे आदमी को चुने कि हाँ भाई ये आदमी अपना समाज और दूसरे समाज के और सबके दिलों में बैठा हुआ है, सबके नज़रों में आया हुआ है, काम करेगा, क्योंकि जनता ही चुनती है, जनता चुनती है, जनता जानती है कौन आदमी क्या है। यहाँ कोई छुपा हुआ नहीं है कि हाँ भाई किसी से कोई छुपा हुआ है। हर कार्य का हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू भाइयों में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता, दूसरों को मिल जाता है। तो सोच समझ कर टिकट दें, मेरी यही पार्टी से गुजारिश है। ये नहीं कि मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो, सर्वे कराएं और निष्पक्ष सर्वे कराएं, ईमानदारी से सर्वे कराएं, कोई झोल झाल ना हो। थाना है, सीबीआई है, ऑब्जर्वर हैं, अदरवाइज पार्टियां होती हैं, कमेटियां, उनसे सर्वे कराएं। तो पहले लोग जो थे आदमी को जान पहचान के टिकट दिया करते थे, उसके ना पैसे पे ना उसके बाहुबली पे, आदमी के जो दिलों में राज करता था उसको टिकट मिलता था और वो जीत के आता था, और समाज का भी पूरा वो काम करता था। जिस तरह की समस्या सर यहाँ वार्ड के अंदर बनी हुई है, इन समस्याओं को लेकर कभी आप आगे तक गए, प्रदेश तक गए, जिले तक गए, इन समस्याओं को उठाया आपने कि चुनाव के दौरान ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं? सर मैं अभी सीलमपुर में रहता हूँ, मेरा घर सीलमपुर में है, मकान नंबर 70। मुझे चौहान बांगर का मंडल अध्यक्ष बना दिया था, 2 बार का मंडल अध्यक्ष रहा मैं। वहाँ 0 है, वहाँ पार्टी हर बार टिकट देती है। मैं कहता हूँ एक बार चौहान बांगर टिकट ना देके, जहाँ ज़्यादा आदमी हैं, सीलमपुर में 75% मुस्लिम लोग हैं, हमारे 10,000 वोट बीजेपी के यहाँ हैं, दोनों मिल जाएं, 25% वहाँ से आ जाए, 75% सीलमपुर के जो बीजेपी के वोट हैं वो आ जाएं, जीत रखी हुई है। चौहान बांगर में तो 100-125 वोट, वहाँ टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कार्यकर्ता भी लगते हैं, जो चौहान बांगर के कार्यकर्ता उन्हें भी सीलमपुर में लगा दो, क्योंकि जहाँ से हमारी सीट निकलने के चांसेस हैं, हमें वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना कि जहाँ रेगिस्तान है, कि गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा, लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा आपके चौहान बांगर में टिकट ना दे तो अच्छा है, सीलमपुर से दे। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को दे तो ज़्यादा ही बेनिफिट हो सकता है पार्टी को। सर वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, भारत के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं सर, लगातार 15 दिन में मेरे ख्याल से 3 या 4 बार रेट बढ़ चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देखो सब जगह पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन हाँ यह है कि हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं जो महंगाई हो रही है, इसको हमारी सरकार को मैं कहूँगा कि इसको कंट्रोल करा जाए। गरीब आदमी मर रहा है, जो बीच का आदमी है वो भी ज़रा परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पे महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीज़ों पे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि किराया वहीं से आता है। जब किराया बढ़ेगा तो हर चीज़ पे पैसा। मैं कहता हूँ जो चीज़ें वैसी हैं जैसे टीवी, फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें, उन पे क्या है कितनी भी महंगी कर दो, लेकिन पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा रेट कम हो, जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी जी सके और आराम से अपने बीवी बच्चों को खिला सके। आज बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सरकार को सोचना भी चाहिए, खासकर डीजल और पेट्रोल को लेकर विशेष ध्यान दें। वहीं सर शराब घोटाले को लेकर जो केजरीवाल जी थे वो जेल में भी गए, जेल से बाहर भी हैं, उनके केसेस चल रहे हैं आज भी सर। उनकी जो जज है स्वयंकांता शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी मुझे अपने जज पे ही भरोसा नहीं है। तो न्यायालय किस तरह चलेगा सर, इसको कुछ सब चीज़ स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों को। देखो बात रही न्यायालय की, भरोसा तो हिंदुस्तान की पब्लिक न्यायालय पे करती है और करना चाहिए। हमारा न्यायपालिका जो है तो उस पर भरोसा नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। रहा केजरीवाल का, वो तो बहरूपिया आदमी है, मैं गया हूँ मिलने, देखा है, घमंडी आदमी है,
शुरू में जब यहाँ आम आदमी का वो था, संजय सिंह आए थे मेरे पास कि टिकट के लिए, जी मैंने कहा नहीं, क्यों से आदमी वो कहता कुछ है और करता कुछ है। बिजली के रेट 200 यूनिट कर दिए थे फ्री, मानते हैं, लेकिन पानी शीला जी के टाइम में कभी पानी का बिल नहीं आता था, लेकिन वो इतना कर गया था कि बिल, क्योंकि कहाँ से निकलेगा, हमने वहां से वो देखा तो उसमें कौन मरा, गरीब आदमी मरा। बसों को उनने के फ्री 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 कितनी औरतें फ्री मिली, बिल्कुल। भाई कितना किराया लोगों को फायदा हुआ। जो जरूरत की चीजें हैं उसके टाइम में भी महंगी हुई, जो खाने पीने की जो जरूरत की इंसान की डेली की चीजें हैं, दाल है, तेल है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं। बिजली में जरूरी वही है कि बिजली से कोई वो काम हो रहा है, बिजली से पहले लोगों के पास बिजली नहीं थी, गुजारा नहीं चल रहा, लेकिन जिसका चूल्हा चलाने वाला, सर हमें चाहिए चूल्हा चलाने वाला गरीब आदमी का, लोगों का, कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, आराम से 2 वक्त की रोटी खिला सके। हमने अपने लिए कि कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं, सब कुछ लिया, महल बना के बैठ गया। जरूरी था कोई मतलब इतना पैसा लगाना महल में, इतना पैसा गरीबों को कहीं छोड़ दो। जो आज के हमारे नेता हैं वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कोई भी हो। अदरवाइज मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो हमारी पार्टी में क्यों ना हो, बीजेपी में, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अरे पब्लिक को देखो, जब पब्लिक ने तुम्हें चुना है, अपना माई बाप बनाया है, तो उनको उनका साथ दो। देखो औलाद के लिए तुम करके जा रहे हो, औलाद परमात्मा को सब मानते हैं, ऊपर वाले को। अगर औलाद के नसीब में तुम्हारे राजपाट है तो राजपाट मिलेगा, और अगर ठोकरे हैं, इसका मार उसका मार, गरीबों के गले पे पैर रख लूट मार करके अपनी औलाद के लिए छोड़ जाओगे, जरा सी देर लगती है, खत्म हो जाता है। नाम कमाओ, अच्छे संस्कार कमाओ, लोगों की दुआएं कमाओ, लोगों का साथ दो। ये वो देश है जिसमें जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने अपना राजपाट विश्वामित्र को दे दिया था, और जब उनका बेटे की मृत्यु हुई, शमशान घाट में उनकी बीवी जलाने गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले पैसे दे, मेरा मालिक नहीं है, जब चिता पर रखो। हम उस देश में रहने वाले हैं, उस देश को मानने वाले हैं, उस देश की सभ्यता को मानने वाले हैं। किसी महापुरुष को आप साल भर में उनकी सालगिरह आती है, आप माला चढ़ा दो, माला मत चढ़ाओ, उनके सिद्धांत जो है ना अपने अंदर लाओ। क्या डॉक्टर अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हों, अदरवाइज सरदार पटेल हों, और जो भी हैं, जितनी फ्रीडम फाइटर है, हाँ जितने भी रहे, उनके संस्कार अपने अंदर लाओ। ना कि लोगों को ये तुम झूठ जो बोलते हो ना मंच पे खड़े हो गए, ये कराएंगे वो कराएंगे वो कराएंगे। एक जब चिता पे जाएगा इंसान, तो ना चिता जलाएगी, कब्र में जाएगा, कब्र बार बार फेंकेगी। इसलिए अच्छे काम करो, हिंदुस्तान को आगे लाओ, उसका बढ़ाओ, उसको हर चीज़ में तरक्की हो। हमारे बात के मुल्क क्या कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी एजेंसियां, सब काम ईमानदारी से हो। आज की डेट में बहुत कुछ हो रहा है, मैं नहीं कहना चाहता आपकी मीडिया पे, बहुत कुछ हो रहा है, उल्टे सीधे काम इतने हो रहे हैं कि बस पूछो मत। जहाँ जाओ वहाँ भ्रष्टाचार, इसको ख़त्म करो। राजा रात को जब निकलता था पहले राजा, तो देखते थे हमारी पब्लिक खुशहाल है या नहीं। आज राजा को पता ही नहीं है कि हमारी पब्लिक कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, भूखे मर रहे हैं। इंसान की जान की कीमत कोई नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। पावर में बैठे में, कुर्सी में बैठे में कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता। पावर में अंधे हो रहे हैं, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, रावण की तरह, सेम कंडीशन चल रही है हमारे देश में। इसको ख़त्म करना है। हमारी दुआ यही है कि हमारे देश में अच्छा राजा, जो भी हमारे राजा बैठे हैं, उनको ऊपर वाला इतनी हिम्मत और ताकत दे कि लोगों का साथ दें, लोगों की हमदर्दी करें। जो शासन प्रशासन बैठे हैं वो भी कहते हैं ना, मर गए मरदूत दिन की फाती ना दूर, कोई साथ नहीं जाएगा, सीता पे निकला जाएगा, अपने अमाल अपने कर्म जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।